मंडळी नमस्कार. आजचा हा फेसबुक लाईव्ह 6वा कार्यक्रम आहे. माझ्या षड्जपंचम संस्थेअंतर्गत गंधार हा जो कार्यक्रम गेली 30 वर्ष आम्ही करतोय, त्या गंधारचाच एक अगदी छोटा हे लॉकडाऊन मॉडेल असं म्हणायला हरकत नाही किंवा करोना मॉडेल कार्यक्रमाचं. आणि 6च्या 6 कार्यक्रम आजचा धरून हे डॉट त्या वेळेला सुरू करायचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे डॉट त्या क्षणी त्यावेळेला जी मंडळी समोर असतात ऑनलाईन, त्यांचं मी हेमंत बर्वे मनापासून स्वागत करतो. आणि वायर्ड एक्सप्रेशन्सच्या या पेजवरती फेसबुक लाईव्हमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. अर्थात नंतर अनेक जण जॉईन होत असतात आणि त्यांचं हे मी स्वागत करू शकत नाही. आजच्या कार्यक्रमाचा विषय खूप सुंदर आहे. वायर्ड एक्सप्रेशनसाठी ह्याच्यापूर्वी जो फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रम केला होता तो मराठी केला होता. गंधार हा माझा कार्यक्रम मूळ जो आहे तो मराठी हिंदी असंच त्याचं स्वरूप आहे. कधी कधी कार्यक्रम जे होतात गेल्या 30 वर्षात जे कार्यक्रम झालेत त्याचं स्वरूप कधी कधी कार्यक्रम 100% मराठी केले, कधी कधी 100% हिंदी केले आणि मेजॉरिटी कार्यक्रम आजपर्यंतचे हे मराठी हिंदी असे मिक्स केले. आजचा कार्यक्रमाचा विषय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, दैवी विषय आहे. सचिन देव बर्मन, एस डी बर्मनजींची गीतं, त्यांच्याबद्दलचं थोडंसं बोलणं आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये वेगळी वेगळी घराणी आजपर्यंत आपण पाहत आलो. एक तर घराणं सगळ्यात मोठं आपल्या महाराष्ट्रातलं आहे मंगेशकर घराणं, आणि तसंच संगीत क्षेत्रातलं दुसरं जबरदस्त ताकदवान घराणं म्हणजे बर्मन घराणं. हे बर्मन घराणं ज्या माणसामुळं सुरू झालं ते सचिन देव बर्मन. सचिन देव बर्मन यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये साधारण 100च्या आसपास चित्रपटांना संगीतबद्ध केलं हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये. आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये ते मुळात आले मुंबईमध्ये ते त्यांच्या वयाच्या एक 40मध्ये, आणि त्याच्या अगोदर ते कलकत्त्यामध्ये त्यांनी कलकत्ता युनिव्हर्सिटीमधनं MA केलं. आणि कलकत्त्यामध्ये ते अनेक जणांकडे शिकले गाणं, सुगम संगीत, लोकसंगीत, फोक संगीत, आणि तो वारसा तिकडला घेऊन ते इथे आले. त्यांनी सुरुवातीचं त्यांचं करिअर एक उत्तम गायक म्हणून केलं. कलकत्त्यामध्ये त्यांचं फार नाव होतं. आणि त्यांची एक खूप गमतीशीर खासियत होती की ते चित्रपटांमध्ये कुणालाही प्लेबॅक द्यायचे नाहीत, प्लेबॅक द्यायला उत्सुक नसायचे. त्यामुळे आपण सगळेजण बघतो की एस डी बर्मनजींची बहुतेक गाणी ही बॅकग्राऊंड म्हणून वापरली जातात. मला वाटतं जे जे मंडळी आले ज्यांची नावं स्क्रोल झाली आहेत, एकदा तू त्यांचं स्वागत कर पल्लवी. अखिलेश वाशीकर, शेखर दामोदरे, अमित दांडेकर, मस्त नमस्कार. खूप दिवसांतर भेटतोय इकडे. आणि शेखर दांडेकर डिवाइन सचिन म्हणताय, त्याने एक छान वा वा नाव वा दिलं. वा. तुम्ही मागच्या खेपेला पण होतात दामोदरे सर, थँक्यू. तर सचिन देव बर्मन म्हणजे एस डी बर्मनजी यांची एक विशेषता सांगतो जी कदाचित माहिती नसेल, की एस डी बर्मनजींचे आई आणि वडील हे दोघेही राजघराण्यातले होते. म्हणजे एस डी बर्मनजींची आई निरुपमा देवी ही मणिपूरच्या राजघराण्यातली होती, आणखीन वडील हे त्रिपुराच्या राजघराण्यातले होते. असा हा राजघराण्याशी थेट नातं सांगणारा आर्टिस्ट आज जो भाग बांगलादेशामध्ये आहे तिकडे त्याचा जन्म झाला. आणि 1906 साली जन्म झाल्यानंतर सचिन देव बर्मन कलकत्त्यामध्ये खूप गाजले. आणि कलकत्त्यामध्ये गाजल्याच्या नंतर साधारणपणे त्यांच्या वयाच्या 38व्या वर्षी मुंबईमध्ये आले 1944मध्ये. आणि मुंबईमध्ये आल्यानंतर त्यांनी काही चित्रपटांना संगीतबद्ध केलं. अशोक कुमारजींच्या साथीनं, अशोक कुमारजी नायक होते त्या अशा चित्रपटांचे. आणि अशोक कुमारजी त्यांचं खूप जबरदस्त असोसिएशन होतं. अशोक कुमार, त्यांचे भाऊ किशोर कुमार म्हणजे आपले प्रख्यात गायक, एस डी बर्मनजींच्या विलक्षण क्लोज होते, म्हणजे क्लोज टू हार्ट म्हणतो ना तसे होते. आणि 44 साली मुंबईत आल्यानंतर एस डी बर्मनजींनी हिंदी चित्रपटांना संगीतबद्ध करायला सुरुवात केली. शिकारी और 8 दिन, दो भाई, शबनम ऐसे फिल्मों को उन्होंने संगीतबद्ध किया. याद होगा आपको वो गीत, मेरा सुंदर सपना बीत गया.
बहुत ही फेमस हुआ था उस जमाने में, गीता दत्त जी ने गाया हुआ वो गीत उन्होंने कंपोज किया, कुछ फिल्में कंपोज की, और बम्बई में आने के बाद 5-6 सालों के बाद, मतलब 1944 में वो बम्बई में आए, और 1950 के आसपास सचिन देव बर्मन इतने जेन्युइन आर्टिस्ट थे की बंबई का जो ॲटमॉस्फिअर था, थोडासा मराठीमध्ये ज्याला चंगळवाद म्हणतो, ऐशारामाचा वाद म्हणतो, ऐशारामाची लाईफस्टाईल म्हणतो, त्याला कंटाळले ते. एकंदर तेव्हाचं जे बॉलिवूड होतं, तब का जो बॉलिवूड था उसमें जो भी ऐसा मतलब दिखाऊपन था उसको वो पसंद नहीं करते थे. और इसलिए इसलिए 1950 में एक ऐसा समय आया कि सचिन देव बर्मन जी को लगा कि मैं बंबई का ये बॉलीवुड छोड़कर कलकत्ते वापस चला जाऊं. इतना ही नहीं, वो ट्रेन में चढ़े वापस जाने के लिए. इसलिए आज की इस महफिल की शुरुआत में मैं अशोक कुमार जी को बहुत बहुत याद कर रहा हूं कि अशोक कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सचिन दा बर्मन को कलकत्ता की ट्रेन में चढ़ने के बाद हाथ को पकड़कर नीचे उतराया, और इसलिए एस डी बर्मन नाम हम बंबई के बॉलीवुड के सुनने वालों को पता चला. नहीं तो ये सचिन देव बर्मन ऐसे ही वापस चले जाते और कलकत्ते में वही बंगाली गीत फोक गाते रहते और बॉलीवुड पर उनके सुरों के संस्कार होते ही नहीं. तो चलते हैं उनकी शुरुआत की करियर में. जो गीत उन्होंने संगीतबद्ध किया था फिल्म बाजी के लिए, ये फिल्म बाजी मतलब देवानंद जी की जो फिल्म कंपनी थी नवकेतन. देवानंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे फिल्म इंडस्ट्री में जो दूसरे व्यक्ति थे जो एस डी बर्मन जी के दिल के बहुत करीब थे. उनका बहुत जबरदस्त एसोसिएशन था. देवानंद जी की किन फिल्मों को उन्होंने संगीतबद्ध किया, एक बार हम नामों पर नजर डालते हैं. अफसर, बाजी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, काला पानी, तेरे घर के सामने, गाइड, ज्वेल थीफ, तेरे मेरे सपने. और इन सब फिल्मों को संगीतबद्ध करने के बाद देवानंद जी, नवकेतन जी, नवकेतन फिल्म्स, ये एसोसिएशन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप में खास एसोसिएशन माना जाता है. तो फिल्म बाजी के लिए उन्होंने संगीतबद्ध किया हुआ गीत जिसे गीता दत्त जी ने गाया था, 1951 का यह गीत आपके सामने हम पेश कर रहे हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में. तो चलते हैं एस डी बर्मन को याद करके पहले गीत की तरफ. हे 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 तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले. अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले. तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले. अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले. हे 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 डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों. डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों. इंसाफ तेरे साथ है, इल्ज़ाम उठा ले, इल्ज़ाम उठा ले. अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले. हे 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 क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो. क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो. खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले. अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले, लगा ले, दांव लगा ले. एस डी बर्मन जी की जो फिल्में थी
जिनको उन्होंने संगीतबद्ध किया, उसको जैसे उसमें जैसे देवानंद जी की फिल्में थी, उसमें गुरुदत्त जी की क्लासिक्स भी थी। और गुरुदत्त जी की क्लासिक्स अगर हम याद करें तो दो फिल्मों के नाम आंखों के सामने आ जाते हैं। वो एक है प्यासा और दूसरा था कागज के फूल। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने साइट एंड साउंड मैगजीन जो वो निकालते थे, उस मैगजीन ने द बेस्ट म्यूजिक इन फिल्म करके प्यासा के साउंड ट्रैक का गौरव किया था। तो गुरुदत्त जी के जो क्लासिक्स थी दो, 1957 की प्यासा और 1959 की कागज के फूल, तो कागज के फूल में से एक गीत आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। और ये गीत आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर के लिए, शायद उस दौर के लिए ही ये शब्द लिखे हों, ऐसे आपको लगेगा ये गीत के शब्द सुन के। कैफी आज़मी जी का ये कलाम है और कागज़ के फूल में से ये गीत 1959 का ये गीत है। जो एस डी बर्मन जी की करियर के बारे में जानते हैं उनको पता है कि 1957 टू 1962 ये जो 4-5 साल गुजर गए उनकी फिल्म करियर में, इन 4-5 सालों में उन्होंने लता दीदी के साथ काम नहीं किया किसी कारणवश। मैं अक्सर ये मेरे कंपेयरिंग के दौरान दोहराता हूँ कि जो चीज़ें हमें पता नहीं उसको हमें ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री है कि 1957 टू 1962 लता दीदी और एस डी बर्मन जी के बीच में कुछ गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। और उसी ज़माने का ये गीत है जो फिर से एक बार गीता दत्त जी ने गाया था। गुरुदत्त के क्लासिक्स में से एक सुंदर सा गीत और कलाम कैफी आज़मी जी का। ये गीत सुनते हुए जैसे हम एस डी बर्मन जी के सुर सुनेंगे, गीता दत्त जी की गायकी सुनेंगे, कैफी आज़मी जी के ये जो शब्द लिखे हुए हैं, लिरिक्स जो है वो आज के दौर में किस तरह से लगते हैं, इतने 60 साल पुराने शब्द आज कैसे लगते हैं, इस एंगल से सुनेंगे। परिणिता माविन कुर्वे, तुमचं स्वागत. शेखर दामोदरे, थँक्स अगेन. पराग केळकर, वेलकम. पराग, थँक्यू व्हेरी मच. तुला मी लिंक पाठवली ती, तू आलास. असाच राहा समोर 1 तास. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम. वक्त ने किया. बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे. बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे. तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम. वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम. वक्त ने किया.
जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। गाण्याची चाल ऐकता ऐकता कधी कधी शब्दांकडे दुर्लक्ष होतं, शब्दों की तरफ ध्यान जाता नहीं जब हम सुरों में ज़्यादा खो जाते हैं। तो मैं ये शब्द आपको ड्राई पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको लगेगा कि ये शायद आज के लिए तो नहीं लिखे हैं। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन। हाँ, आज के जो दिन हम सुबह उठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, और जो पूरा दिन बीत रहा है उसको बुन रहे हैं दिन, इसके सिवा क्या कह सकते हैं। बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम। कैफी आजमी जी के ये शब्द थे, 60 साल पुराने, आज वैसे के वैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसके बाद का जो गीत हम आपको सुना रहे हैं वो गीत है आशा जी ने गाया हुआ। और जैसा मैंने कहा कि 1957 से 1961-62 तक का जो पीरियड था 5-6 सालों का, लता दीदी के साथ एस डी बर्मन जी ने काम नहीं किया और आशा जी के साथ एक के बाद एक फिल्म बनाई। वो फिल्में थी काला पानी, काला बाजार, इंसान जाग उठा, लाजवंती, सुजाता, चलती का नाम गाड़ी, प्यासा, बात एक रात की। और इन सब फिल्मों में एस डी बर्मन जी ने लता जी को थोड़ा बाजू में रख के बाकी फीमेल सिंगरों से गवाया था। और कहते हैं कि उसके बाद 1961-62 में छोटे नवाब जो थे, मतलब एस डी बर्मन जी के छोटे नवाब मतलब आर डी बर्मन जी, तो आर डी बर्मन जी की एक फिल्म थी जिसका नाम था छोटे नवाब, मतलब एस डी बर्मन जी के छोटे नवाब की फिल्म थी छोटे नवाब। तो उसके रिकॉर्डिंग के लिए लता दीदी आई थी और कहते हैं कि उस रिकॉर्डिंग के वक्त एस डी बर्मन जी और वो मिले और उनकी जिसको दिल जमाई कहते हैं वो हो गई। और 1962 से फिर से एक बार एस डी बर्मन जी और लता दीदी का सिलसिला आगे शुरू हुआ। ये जो गीत आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं फिल्म सुजाता से है। और मैं आपको बता दूं कि एस डी बर्मन जी ने 2 बार फिल्म फेयर जीता था, और 1954 में टैक्सी ड्राइवर फिल्म के लिए और 1973 में अभिमान के लिए। और इन 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स के अलावा उनका नॉमिनेशन हुआ था कई बार। उसमें से एक फिल्म थी 1959 की सुजाता, जिससे ये गीत आपके सामने हम गा रहे हैं। फिल्म सुजाता के संगीत के लिए सिर्फ एक बार इंडियन फिल्म हिस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में एक बार ही किसी फिल्म को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, पहली बार। वो पहले संगीतकार थे एस डी बर्मन जी, और वो था फिल्म सुजाता के लिए। तो फिल्म सुजाता से ये हसीन सा गीत आपके सामने। स्नेहल वर्तक, रेणू काळे जी, मुग्धा गोडबोले, लिमय, थैंक यू, छाया केळकर, थैंक यू वेरी मच। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए,
घटा छाए मोरा जिया तरसाए. विजय मोरे नमस्कार काका. भूपेश पाटील थँक्यू. यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, ना तो जागी हुई सी ना सोई हुई. यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, ना तो जागी हुई सी ना सोई हुई. मेरे बालों में कोई भी रेत आए गली ताक जाए किसी का क्या जाए. काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए. इसके बाद जिस फिल्म का जिक्र होने जा रहा है वो फिल्म है 1973 की फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग फिल्म अभिमान. और अभिमान की अगर हम बात करें तो किस गीत की करें, अमिताभ जी की एक्टिंग की करें या एस.डी. बर्मन जी के संगीत की करें. अब तो है तुमसे मीत ना मिला रे मन का, लुटे कोई मन का नगर, तेरे मेरे मिलन किए रहना, तेरी बिंदिया रे पिया बिन. ये सब गीत पुकारने लगते हैं. अभिमान जैसे ही फिल्म का नाम आंखों के सामने आता है तो ये सभी गीत कहते हैं कि अरे हम रहेंगे आपकी महफिल में. लेकिन वक्त की मांग ये है कि कोई एक दूसरा ही गीत हम ले सकते हैं. तो एक सुंदर सा गीत हम ले रहे हैं जिसको मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा था. और हमने कुछ महीनों पहले मजरू सुल्तानपुरी जी के ऊपर एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था तस्वीर तेरी दिल में. ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसमें एक ही गीतकार ऐसा है जिसका नाम था मजरू सुल्तानपुरी, जिसका कैरियर सबसे लंबा था, 49 साल का, 49 साल का. यानी कि 1946 से लेकर मजरू सुल्तानपुरी जी ने जो लिखना शुरू किया, उनकी उम्र के 27वें साल वो 1994 तक लिखते रहे. और ऐसे मजरू सुल्तानपुरी जो वक्त के साथ साथ अपनी शायरी बदलते गए, क्योंकि उठाए जा उनके सितम लिखने वाला मजरू सुल्तानपुरी पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा ये भी लिखता है. ये कमाल था ऐसे शायर का जिसका नाम था मजरू सुल्तानपुरी. तो उन्होंने ही लिखा हुआ एक सुंदर सा गीत अभिमान फिल्म से एस.डी. बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया हुआ मैं आपकी तरफ लेके आता हूं. नदिया किनारे हेराई आई कंगना. नदिया किनारे हेराई आई कंगना. ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना. ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना. नदिया किनारे हेराई आई कंगना. नदिया किनारे हेराई आई कंगना. काहे बन
नदिया किनारे हेराई आई कंगना, नदिया किनारे हेराई आई कंगना। अब खड़ी खड़ी सोचो, खड़ी खड़ी सोचो, देखी है सासुन नदिया, सबका करी हो बहाना, अब तो सोनी कलाई लेके चोरी चोरी जाना। भारी पड़ा रे पिया से मिलना, भारी पड़ा रे पिया से मिलना, नदिया किनारे हेराई आई कंगना, नदिया किनारे हेराई आई कंगना। ऐसे उलझ गए अनाड़ी बलमा, ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना, नदिया किनारे हेराई आई कंगना, नदिया किनारे हेराई आई कंगना। विजय मोरेजी, थँक्यू काका. थोडंसं डिफिकल्ट आहे गाणं, पण गायला खूप मजा येते हे गाणं. सुनंदा देसाई, थँक्यू. स्नेहल वर्तक, नीना मैडम, अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. अभिमान फिल्म के गीतों के मैंने नाम बता दिए तो तभी ये लगता है कि अभिमान फिल्म ऐसे छोड़ेगी नहीं. सिर्फ एक ही गीत सुना के हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए अभिमान का एक हसीन सा सुंदर सा ड्यूएट हम आपको सुना रहे हैं. लेकिन एस डी बर्मन जी जो म्यूज़िक से हमको दिखते हैं, सुरों के ज़रिए जो एस डी बर्मन जी दिखते हैं, वैसे ही वो थे. पूरी सादगी भरी थे और दिल के बहुत ही साफ थे. और वो ज़माना ऐसे था कि दो संगीतकारों में कंपटीशन तो होती थी, लेकिन प्यार भी खूब अजीब सा था. हेल्दी कंपटीशन थी. और एस डी बर्मन जी और मदन मोहन जी शुरुआत की करियर में उनके साथ असिस्टेंट रहे थे. तो एस डी बर्मन जी और मदन मोहन जी का इतनी सुंदर दोस्ती, गहरी दोस्ती थी कि मदन मोहन जी को एक बार फिल्म फेयर नहीं मिला तो एस डी बर्मन जी को रोना आ गया. वो कौन थी फिल्म के लिए. और मदन मोहन जी की बहुत सारी गीतों को एस डी बर्मन जी इतना पसंद करते थे कि उनके कुछ कुछ गीत सुनकर एस डी बर्मन जी खुद के घर से निकलकर मदन मोहन जी के घर आकर उनको इस तरह से अपनी बाहों में लेते थे और इतना प्यार करते थे कि शायद ही कोई संगीतकार दूसरे संगीतकार को, अपने कॉम्पिटिटर को इतना दिल से चाहेगा. तो ऐसा साफ सुथरे मन का सादगी भरा एस डी बर्मन हम उनकी सुरों के ज़रिए आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलते हैं अगले ड्यूएट की तरफ. उसके पहले अगर किसी का जिक्र करना हो. वैशाली विलास सबनीस, थँक्यू. विश्वास महाजन, कर्ण मधुर गीत, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू. प्रीती शिंदे, थँक्यू व्हेरी मच. नीलम, थँक्यू.
के आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, के आए हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया रे लेगी तेरी निंदिया, रे आए हाय तेरी बिंदिया रे।